हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक को देखेंगे। यह जो क्लास आप देख रहे हैं वो मिशन ग्रुप डी 2022 के अंतर्गत, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे हमें बताना है कि यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग √14 + 8√3 है, ठीक है, तो इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। यहाँ बोला यह गया है कि यह जो डाटा है ना, दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग है। तो जिन दो पूर्णांक के वर्गमूलों का योग आपका यहाँ पे दे रखा है, उन्हीं दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा वह हमें इस क्वेश्चन में बताना है। पहले बेसिक क्वेश्चन से यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका ऐसे रहता 8 + 2√15। ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे बोला जाता कि भाई इसका वर्गमूल क्या होगा, किसी भी संख्या के ऊपर रूट रहने का मतलब होता है कि हमें उसका वर्गमूल करना है। तो यहाँ पे जो रूट है वह इस पूरे व्यंजक के ऊपर है। तो अगर इस तरह के व्यंजक का आपको वर्गमूल निकालना होगा तो तरीका यह है कि सबसे पहले हम लोग यह चेक करेंगे कि क्या इसका वर्गमूल निकलेगा। यह कैसे पता चलेगा? तो अगर छोटका रूट के बाहर में 2 होगा तो इस व्यंजक का वर्गमूल निकलेगा, और अगर 2 नहीं होगा फिर इस व्यंजक का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे छोटका रूट के बाहर में 2 है, इसका मतलब है कि इसका वर्गमूल आपका निकलेगा। अब निकलेगा तो कैसे निकलेगा? तो आपको अपने मन से दो ऐसा संख्या चुनना है जिसको गुना करने पर 15 यानी रूट के भीतर वाला और जोड़ने पर बाहर वाला। गुणा करने पर 15 और जोड़ने पर 8, ऐसा दो संख्या आप चुनिए। तो ऐसा दो संख्या होगा आपका 5 और 3। इसमें से बड़ी वैल्यू को आपको लिखना है पहले और छोटी वैल्यू को बाद में। 5 × 15, 5 और 3 8। और आपने चूंकि इसका वर्गमूल निकाला है इसलिए दोनों के ऊपर क्या रहेगा? रूट रहेगा। अगर इसके बीच में प्लस है तो यहाँ देंगे हम लोग प्लस, और अगर इसके बीच में माइनस होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं? माइनस देते हैं। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि यह किन दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग है, तो इसका वैल्यू इतना आया, मतलब कि 5 और 3 के वर्गमूल का योग जो है वही आपका इतना होगा। यह किन दो पूर्णांकों के वर्गमूल का योग है, तो यह 5 और 3 के वर्गमूल का योग है। पूर्णांक तो इसमें 5 ही होगा ना, पूर्णांक संख्या उसको बोलते हैं जो पूरा पूर्णांक हो, जैसे 5 4 6 3। अगर बट्टा के फॉर्म में रहेगा, रूट के फॉर्म में रहेगा तो वह पूर्णांक नहीं कहलाएगा। तो इन दोनों में पूर्णांक कौन है? 5 और 3। इसी पूर्णांक के वर्गमूल का योग आपका इतना है। तो अब इस पूर्णांक के वर्गों का योग क्या होगा? तो हम 5 का वर्ग करेंगे, क्या हो जाएगा? 25। हम 3 का वर्ग करेंगे, कितना होगा? 9। 25 + 9 क्या हो जाएगा आपका? 34 हो जाएगा। अब आइए यही चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या है आपका? यहाँ पे क्वेश्चन है √14 + 8 है ना। 8 को 2 के फॉर्म में तोड़िए तो 2 × 4 हम लिख सकते हैं 8 के लिए, और इसके अलावा √3 को अपने स्थान पे रहने दीजिए। यही वैल्यू है। 8 के लिए हम क्या लिखे? 2 × 4 4 लिखे, क्योंकि हमें छोटका रूट के बाहर में क्या चाहिए? 2 चाहिए, तभी ऐसे व्यंजक का हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब करना यहाँ पे क्या है देखिएगा, 14 को तो अपने स्थान पे रहने दीजिए, 2 को भी बाहर रहने दीजिए। बाकी जो यह 4 है इसको रूट के भीतर आप लेके जाइए, ठीक है। इस 4 को क्या करेंगे? हम इस 4 को रूट के भीतर ले जाएंगे। तो जब भी कोई नंबर रूट के भीतर जाएगा तो स्क्वायर होके, तो 4 भीतर जाएगा तो 16, और पहले से 3 है तो 16 तिया कितना हो जाएगा आपका? 48 हो जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्म में आ चुका है कि हम लोग इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। देख लीजिए, छोटका रूट के बाहर में 2 है। अब कैसे निकलेगा? तो अपने मन से दो ऐसा संख्या चुनिए जिसको गुना करने पर 48 और जोड़ने पर 14 आ जाए। ऐसा दो संख्या जिसको गुना करने पर कितना? गुना करने पर 48 और जोड़ने पर आपका 14 आ जाए। तो ऐसा दो संख्या आपका 8 और 6 होगा। तो बड़ी वैल्यू को पहले और छोटी वैल्यू को बाद में, और चूंकि वर्गमूल निकाले हैं इसलिए दोनों के ऊपर क्या होगा? दोनों के ऊपर रूट होगा, ठीक है। इसके बीच में प्लस है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अब गौर से देखिएगा, इसका वैल्यू आपका निकल के यही आया, √8 + √6। अब क्या बोला था इसके बारे में कि यह जो संख्या है ना, दो पूर्णांकों के वर्गमूल का योग है। तो किन दो पूर्णांकों के वर्गमूल का योग होगा? यह 8 और 6 के वर्गमूल का। देखिए, रूट यहाँ भी है, रूट यहाँ भी है, इसका मतलब कि वर्गमूल। तो 8 और 6 दो ऐसा पूर्णांक है जिसके वर्गमूल का योग यहाँ पे इतना है। तो हमें क्या बताना है? इन दो पूर्णांकों के वर्गों का योग। तो एक पूर्णांक इसमें से 8 है तो 8 का वर्ग करिए, दूसरा पूर्णांक 6 है तो आप 6 का वर्ग करिए, और दोनों के वर्गों का योग यहाँ पे निकाल लीजिए। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 + 36 यानी आपका आंसर क्या होगा? 100। तो विकल्प सी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन को फिर से समझिएगा ध्यान से। दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग दे रखा था इतना, तो यह किन दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग है? वह आपका 8 और 6, 8 का वर्गमूल 6 का वर्गमूल, इसी का योग, इसका वैल्यू तो इतना आया है ना, तो इन्हीं दोनों पूर्णांकों के वर्गमूल का योग इतना है। अब उन पूर्णांक के वर्गों का योग तो हम √8 का वर्ग नहीं करेंगे, इसमें पूर्णांक तो आपका 8 है ना, तो 8 का वर्ग करेंगे और 6 का वर्ग करेंगे और फिर उसका योग निकालेंगे। आइए अगले क्वेश्चन से इसको और क्लियर हम लोग करते हैं। यहां पे देखिए क्या बोला है, यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग 18 + 8√5, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 18 + 8 के लिए 2 × 4 और 4 को रूट के भीतर ले जाएंगे तो 16 और पहले से 5 है तो 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80। यह क्या है, दो पूर्णांक के वर्गमूलों का योग है। 8 के लिए हम क्या लिखेंगे, 8 के लिए हम 2 × 4 लिखेंगे और 4 को रूट के भीतर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यह √16 का वैल्यू कितना होता है, √16 का वैल्यू 4 होता है, तो 4 के लिए भी तो हम √16 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 × 4 लिखेंगे, 4 के लिए √16, √16 × 5 कितना हो जाएगा, √80 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार के व्यंजक का वर्गमूल तभी निकलता है जब छोटका रूट के बाहर में 2 रहे, नहीं था तो 2 के फॉर्म में हम लोग इसको तोड़े हैं। अब वर्गमूल निकल जाएगा क्योंकि बाहर में 2 है। कैसे निकलेगा, अपने मन से 2 ऐसा संख्या चुनिए जिसको गुना करने पर 80 और जोड़ने पर 18, तो ऐसा संख्या है 10 और 8, और चूंकि वर्गमूल निकाले हैं इसलिए दोनों के ऊपर क्या होगा, दोनों के ऊपर रूट होगा। यहाँ पे बीच में प्लस है तो यहाँ भी बीच में क्या देंगे, हम बीच में यहाँ पे प्लस देंगे, तो इसका वैल्यू इतना आया। अब गौर से देखिए, यह जो वैल्यू है इसको गौर से देखिए, किन दो पूर्णांकों के वर्गमूल का योग है, तो इसमें पूर्णांक है 10 और 8, पूर्णांक क्या है इसमें 10 और 8, और 10 और 8 के वर्गमूल का योग ही आपका इतना है। तो पूर्णांक है हमारा एक तो 10 और दूसरा क्या है 8 है, हमें बताना है इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग, यानी 10 का वर्ग + 8 का वर्ग, तो 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, 100 + 64 कितना होगा, 164। तो यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।